थे, उनका नाम था पृथु, राजा पृथु। एक बार अपने घुड़साल में थे। घुड़साल मतलब जहाँ घोड़ा था, घोड़ा को रखा जाता तो वहाँ पर थे। घोड़ा का देख रेख कर रहे थे। एक महात्मा जी जो जंगल में रहने वाले थे उनके पास गए, घुड़साल चले गए। कहते हैं महात्मा जी कहते हैं, राजन भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। तो घुड़साल में थे राजा, वहीं पर भिक्षा मांगने लग गए महात्मा जी। इनको गुस्सा उठ गया, राजा को गुस्सा उठ गया। जबकि सात्विक प्रकृति के राजा थे, बढ़िया राजा थे, धार्मिक थे, लेकिन घुड़साल में जो भिक्षा मांगे न, इसलिए गुस्सा उठ गया। इनके मन में था हम राजभवन में रहते, सिंहासन में रहते, सिंहासन पर रहते, दरबार में बैठे रहते, तब भिक्षा मांगते तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। घुड़साल में कैसा ना समझ महात्मा है, यहाँ करके भिक्षा मांग लिया, यहाँ नहीं मांगना चाहिए। तो गुस्सा में आ करके घोड़ा जो लीद किया था न, वही लीद उठा करके उनके भिक्षा पात्र में दे दी। पाप हो गया ना। क्रोधे में आकर के लोग पाप करते विशेष रूप से। उनके भिक्षा पात्र में घोड़ी की लीद दे दिए। अच्छे संत थे, क्रोध नहीं किए। वो सोचे आज विधाता हमको यही दिए हैं, ईश्वर हमको यही दिए हैं, यही स्वीकार करना है। लेकिन ये खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खाना नहीं है। चले गए जंगल, अपनी कुटिया के प्रांगण में रख दिए, एक कोना में एक जगह रख दिए। कुछ समय बीता तो वही राजा पृथु शिकार खेलते 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 जंगल गए, शिकार खेले। जब उनको प्यास लगी, इधर उधर देखने लग गए, कहीं कुटिया है, कहीं कोई महात्मा लोग हैं जहाँ जा कर के पानी पिए। जंगल में तो विशेष रूप से महात्मा लोग रहते हैं। तो देखे कुटिया है तो वहाँ पर गए, महात्मा जी से पानी मांगे, पिए। उसके बाद उनकी नज़र पड़ गई घोड़े की लीद पर। दिए तो थोड़ी सी लीद, बढ़ कर के पहाड़ के समान हो गई थी वो लीद। राजा देखते कुटिया के प्रांगण में एक भी घोड़ा नहीं है, लेकिन घोड़े की लीद का पहाड़ है। ये पहाड़ कहाँ से आ गया? जहाँ पर पशु बांधा रहता तो पशु का गोबर रखते जाते हैं तो एक दिन बड़ा ऊंचा हो जाता है, पहाड़ के समान हो जाता है। अगर नहीं फेंका जाए तो पहाड़ के समान हो जाए। किसान लोग तो फेंकते रहते हैं ना, इसीलिए नहीं पहाड़ के समान होता है। अगर नहीं फेंका जाए तो पहाड़ के समान हो जाएगा ना। तो देखते घोड़े की लीद का पहाड़ है। तो महात्मा जी को पूछे, घोड़ा तो एक भी नहीं है, लेकिन घोड़े की लीद का पहाड़ बहुत बड़ा है, बात क्या है? तब महात्मा पहचान के तो वही राजा है। तब भी भेद नहीं खोलते, ऐसे बोलते हैं। लेकिन राज दरबार में गए थे भिक्षा मांगने के लिए, राजा घुड़साल में थे, वही हैं राजा, लेकिन बोल रहे हैं कि आप ही हैं, सो बात नहीं है। बोले राजा घुड़साल में थे, भिक्षा मांगे न, खाने की चीज़ तो कुछ नहीं दिए और घोड़े की लीद दे दिए। सोचे ईश्वर को यही देना था, दिए तो उसको ले आकर के मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। देखिए रोज़ ये लीद बढ़ती है, पहाड़ के समान हो गई ये लीद। तो वो राजा कहते वो तो हम ही हैं, हम ही दिए थे आपको, काफ़ी दिए न, तो आप ही का दिया हुआ ये है घोड़े की लीद का पहाड़, आप ही दिए थे, आप ही का दिया हुआ है। तब राजा कहते ये क्या होगा? महात्मा जी ने कहा आपने हमको खाने के लिए दिया था ना, हम नहीं खाए, रख दिए, ये सब आपको खाना पड़ेगा, आपका कर्म है, आपका ये पाप है। लीद तो नहीं देना चाहिए किसी को खाने के लिए, खाने की चीज़ है लीद, आप दिए थे, ये आपका पाप है, आपको खाना पड़ेगा। जब राजा देखे न कि ये घोड़े का लीद, इतना बड़ा पहाड़, सब हमको खाना पड़ेगा, तब महात्मा जी से उपाय पूछते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकता है?
कहाँ हो सकता है, हो सकता है। तो महात्मा जी उसमें बताए थे कि ध्यान करने से पाप खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ और बहुत सारे साधन बता दिए, जो मैं अभी आप लोग को सुनाया ना, कि गंगा में स्नान करने से भी पाप खत्म होता है, निंदा करवाने से भी पाप खत्म होता है, तीर्थ व्रत करने से भी पाप खत्म होता है, धामों में जाने से भी पाप खत्म होता है। इसी तरह से बहुत बात जो सुना दिए न, तो राजा मन में विचार करते हैं कि हमको भी पाप खत्म करवा देना है, ख़त्म कर देना है, करना है, तो क्या अपनावें। उनमें से ध्यान को नहीं अपनाया वो, तो किस चीज़ को अपनाया? चिंतन करते करते निंदा को अपनाया। सोचे निंदा करवाएंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। ध्यान को अपनाना चाहिए ना, उसको ध्यान को छोड़ दिया। आजकल देखते हैं लोग सहज सोचता है ना, भगवान का भजन कर ले, दुनिया के सारे कुकर्मों को भी कर ले, भगवान का भी भजन कर ले, है ना। संसार में पापो कर्म करो, मांसो खाओ, मछलियों कहो, कहते हैं ना, शराबो सब पियो, दुनिया का जो जो कुकर्म है सो सब भी करो, भगवान को भजो। बेरा सहज तो सब न खोजते हैं, सस्ता सस्ता, कठिन वाला में, महंगा वाला में जल्दी नहीं जाएगा, परिश्रम वाला में जल्दी नहीं जाएगा। सोचता सब कुछ करें, भगवानों को भी पालें, हो जाएगा। हसब टठाई फुलाओ गाला, ये दोनों काम होगा नहीं ना होगा। लोग सहज वाला सोचता है, सुलभ वाला सोचा हो, निंदा करवा करके पाप खत्म करेंगे। ध्यान को नहीं अपनाया। क्या किए? राजभवन में जा कर के ये 5 पापों में से कोई भी पाप नहीं करते थे। धार्मिक राजा थे, आप लोगों को बताए थे ना, धार्मिक राजा थे। अपवाद हो गया था, संत महापुरुष भी कभी कभी क्रोध करते हैं। ये तो साधके थे राजा, कोई संत तो थे नहीं, इसलिए क्रोध आ गया था। ये पाप नहीं करते थे। सोचे एक पाप को अपनाते हैं, वो भी असल में नहीं, नकल में, नकल करते हैं। एक शराब की बोतल ले ली, शराब की बोतल, उसमें शराब नहीं थी, बोतल, उसमें शरबत घोर लिए। और सवेरे उनका जो चौराहा था, जहाँ से लोग गुजरते थे, राज्य के लोग, प्रजा सब, वहीं पर चौराहा पर जा कर के बोतल लेके बैठ गए। सुबह से लेके शाम तक एक एक घूंट पीते रहे, एक एक घूंट पीते रहे। कई दिनों तक ऐसा किया। पूरे राज्य के लोग इनकी निंदा करने लग गए। देखिए, राजा के दर्शन के लिए हम लोगों को पहले इंतज़ार करना पड़ता था, अब तो चौराहा पर बैठ कर के शराब पीता है। और शराब तो पीता नहीं न था, वो शराब की बोतल थी, उसमें शरबत था। सुबह से लेके शाम तक ये शराबें पीते हैं। ऐसा राजा है? लगता पागल हो गया, दिमाग इसका खराब हो गया। पूरे राज्य के लोग इनकी निंदा करने लग गए। कुछ समय बीता, सोचे कि निंदा करवाने से पाप खत्म हो रहा, चलते हैं देखते हैं घोड़े की लीद का पहाड़ खत्म हुआ कि नहीं। गए महात्मा के पास। आज घोड़े की लीद का पहाड़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लीद है, जितना दिया था ना उतनी लीद थी। तो महात्मा जी को बोले, महात्मा जी निंदा करवाए, ये घोड़े की लीद का पहाड़, ये पाप तो खत्म हुआ, लेकिन थोड़ी सी लीद बचल है। कहा ये तो तुमको खाना ही पड़ेगा, तुम दिया है ना, तुम्हारा दिया हुआ यह है, ये तुमको खाना पड़ेगा। का कैसे खाएं? खाने की जुक्ति बता दीजिए। ऐसे कैसे खाया जाएगा घोड़े की लीद? किसी के भी सामने में एक थाली तो छोड़िए, एक कौर भी किसी को घोड़े का लीद देगा तो खाया जाएगा? एक कौर भी नहीं खाया जाएगा। हाँ, व्यवस्था बस कभी कभी लोग मार के डर से तो कुछ करता है। देखते न डनिया सब कभी कभी पकड़ाती है समाज में, तो बिष्ठा घोर करके लोग उसको पिलाते हैं ना, पीना पड़ता है ना उनको। ज़बरदस्ती तो कुछ भी होगा, ज़बरदस्ती तो कुछ भी होगा। ऐसे सहज रूप में लोग खाएंगे? नहीं खा सकेंगे। क्या कैसे खाएंगे? तो महात्मा जी जुक्ति बता दिए,
खाने की जुगती। देखिए इसको लीद को लीजिए, गोईठा बना लीजिए, सुखा लीजिए और जला करके राख बना दीजिए, तब तो घृणा नहीं न होगी। उस राख को पानी में घोर करके शरबत बना करके पी जाइए। अगले पीना पड़ा ना, पी जाइए। सज्जनों वही क्यों राजा, गोईठा बना लिए, सुखा लिए, जला दिए, राख हो गया ना, तो फिर शरबत बना करके राख को पी गए। निंदा करवाए, पाप खत्म हुआ सब। लेकिन संत महापुरुष का अगर कोई ध्यान कर ले तो उनके जीवन में रत्ती भर भी पाप नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी पाप नहीं रहेगा। इसलिए कहा इसके समान, ध्यान योग के समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब और कोई साधन नहीं हुआ। सज्जना, हम आपके जीवन से पाप चला जाए इसके लिए भी ध्यान कीजिए। मैं आपको पहले बता दिया ना, हम आपके जीवन में थोड़ा सा भी दुख आ रहा है तो ये पाप का ही परिणाम है। और महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, खास करके हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, कितने लोग तर्क करते हैं पाप को हम देखते कहाँ हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा आँख बंद करो तो पाप को देख लेगा। आँख बंद करते ही तू पाप को देख लेगा। इस बात को सुनकर के लोगों को आश्चर्य लगेगा ना, सत्संगी लोगों को आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि बारंबार ये सत्संग सुनते रहते हैं, इनको आश्चर्य नहीं लगेगा। आँख बंद करने पर पाप कैसे दिखेगा? सज्जनों, आँख बंद करते हैं, भीतर में अंधकार दिखता है। सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का अंधकार